जी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर पीएचपी का कोड करते हैं। तो पीएचपी के कोड के लिए हमने पीएचपी का टैग देखा था। पीएचपी टैग का टैग के स्टार्ट हमारे पास जो होता है एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क विद पीएचपी लिख देते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट टैग है। और जितना फिर मेरी स्टेटमेंट्स हैं कोड की पीएचपी की, हम वो लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड क्लोजिंग के लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट क्लोज को इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास पीएचपी के टैग को क्लोज करवा देगा। और लाजमी नहीं हम लोग मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएचपी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को उस सारी चीजों को डील करना पड़ता है। तो पीएचपी बेसिकली केस सेंसिटिव है, तो इसके अंदर यानी कि हमारे पास लोअर केस और अपर केस के अंदर वो डिफरेंस फाइंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेरिएबल बनाया $a, तो यहाँ पे वेरिएबल, अब इसके अंदर भी बेसिकली हम कमेंट्स लिख सकते हैं सिमिलर लाइक जावास्क्रिप्ट। आपके पास जावास्क्रिप्ट में भी आप लोग कमेंट लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग कमेंट्स लिख सकते हैं। तो कमेंट्स लिखने का जो क्राइटेरिया है वो आपके पास ये है कि अगर आप लोग डबल स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश अगर लगाते हैं, तो ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैश से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है। तो कमेंट हम लोग इस क्यों यूज करते हैं? टू ब्रीफ ओवर कोड। हम कोई अपना स्मॉल नोट लिखने के लिए, कोई भी अगर मैंने कोडिंग के अंदर किसी को बताना है, या किसी कोड को मैं नहीं एग्जीक्यूशन पार्ट बनाना चाहता, कि मैंने एक पीएचपी का कोड लिखा और मैं जवाब में कहता हूं कि यार इस कोड को मैं एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनाना चाहता, तो उसको भी हम कमेंट करके रख लेते हैं। बट असल में जो कमेंट्स लिखने का पर्पस है वो यही है कि हम कोई भी अपने कोड के बारे में कोई ब्रीफ या कोई डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं कि या मेरा ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि व्हाट वी कैन डू या व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। तो उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख देते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई उस कोड को इस्तेमाल करता है, ठीक है, मेरी फाइल को ओपन करता है, तो उसे पता लग जाए कि ये वाली कोड का क्या मकसद है, क्यों लिखा गया और ये वाला कोड क्यों लिखा गया। तो इसके लिए हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और दूसरा हमारे पास एज पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से आप स्टार्ट करें, और स्टैरिक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से अगर आप एंड कर दें, तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। तो आप लोगों को एक से ज्यादा लाइनें कमेंट्स में लिखनी पड़ी हैं, तो उसके लिए आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लोग हम इस्तेमाल कर रहे थे पीएचपी के, उसके हम लोग अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। अब इको क्या चीज है? इको बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास कोई भी डाटा अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो वो इस्तेमाल मैं करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए दोनों मेथड इस्तेमाल की जा सकते हैं, इको एंड प्रिंट। द इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद एंड विदाउट पैरामीटर्स। अगर आप इसके साथ पैरामीटर्स लगाएं या ना लगाएं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कल हम लोगों ने ये वाला वेलकम टू टैप्टा वाला मैसेज जो है ये अप्लाई करके देखा भी था, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलर ही प्रिंट है, प्रिंट को भी हम लोग दोनों तरीकों से इस्तेमाल सकते हैं कि पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं। अगर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूं ये, ठीक है, तो फिर मुझे इन पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिखना होगा, तब भी ये मेरे पास वर्क करेगा। और इन दोनों से, इको से और प्रिंट से, स्टेटमेंट दोनों से ही सेम आती, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी हम उसको स्ट्रिंग देंगे उसको प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, हम इन कोड्स को भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूं एचटीएमएल कोड को, अगर मैं इको करवा देता हूं पीएचपी के अंदर ये हेडिंग को, तो ये हेडिंग मेरे पास वहां पे जो आउटपुट देगी वो कुछ आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूं। आज मैं विजुअल स्टूडियो कोड में पीएचपी पे कैसे काम करना है हम वहां पे काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले डेमो का कल हमने फोल्डर तो बनाया था, मैं उसी फोल्डर को यूज कर लूंगा। अगर आप न्यू बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड, सबसे पहला काम यह था कि हमने फोल्डर क्रिएट कहां पे करना था। तो मैं यहां से फाइल ओपन फोल्डर, तो मेरा फोल्डर कहां पड़ा होगा जहां पे मैंने काम करना है, क्योंकि हम लोग जैम्प टूल के साथ वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए सी ड्राइव, सी के अंदर जैम्प, और जैम्प के अंदर htdocs के अंदर अगर मैं न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूं तो आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना ले। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं टेक्निकल। तो आज मैं न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो मैंने टेक्निकल का फोल्डर बनाया और इसी फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं जी, ठीक है। तो वो मुझसे कुछ मेरी फाइल्स अनसेव करी, तो वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं इसे सेव ऑल, ताकि मेरी जितने भी अनचेंज चीजें पड़ी हैं वो भी सेव हो जाए। तो ये देखिए मेरा टेक्निकल का फोल्डर ओपन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर पीएचपी की फाइल बनानी है। तो मैं अपनी फर्स्ट फाइल बनाने से पहले मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं जैम्प को ऑन करूंगा। तो मैं अपने जैम्प और
ये भी जैम का कंट्रोल पैनल आ गया। इसको मैंने अपाची को स्टार्ट कर लिया है और अब मैं अपनी फर्स्ट फाइल बनाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट फाइल का मैं नाम, मैंने आपको कहा था कि अपनी HTML की जो भी फाइल बनाए तो उसका इंडेक्स डॉट PHP करेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने सेव किया तो ये PHP का जो आइकन है वो भी इसके साथ आ चुका है। अब दूसरा काम ये है कि मैंने PHP का कोड, ये जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है ताकि आप लोगों को इसका इको का ये वर्किंग भी दिख जाए कि अगर मैं HTML के टैग इको करवाता हूँ तो ये मेरे पास वर्क करता है कि नहीं। तो ये देखिए ये मैंने फाइल कंट्रोल भी गया और मैं इसको सेव कर रहा हूं। अब ये डिस्प्लेइंग HTML कोड, अगर आप HTML कोड डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो इसके जरिए कर सकते हैं। अभी मैं आपके पास एडमिन पैनल ओपन डायरेक्टली, अच्छा मैंने इस तरीके से ओपन किया। अगर आप लोग इस तरह से ना करना चाहते तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश आगे, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा है टेक्निकल, तो आप अगर यहाँ पे लिख देंगे टेक्निकल, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया है। हेडिंग के अंदर फर्स्ट हेडिंग आपके पास ब्लैक कलर में आ रही है और दूसरी हेडिंग आपके पास ग्रीन कलर की आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने इको PHP के अंदर डबल कोट्स में वो जो सेंटेंस भेजा है उसके अंदर हमने लिखा है स्टाइल कलर ग्रीन, यानी कि हमने CSS भी भेजी। तो आप लोग अपनी CSS को भी अटैच कर सकते हैं PHP की हेल्प से, और या इट्स ऑन टू यू कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इको के आगे डबल कोट्स, अब डबल कोट्स के इको के ऊपर अगर हॉवर करके रखूं तो कुछ वो मुझे बता रहा है, आउटपुट करवाएगा वन और मोर स्ट्रिंग्स, एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स। अगर मैं एक से ज्यादा स्ट्रिंग देना चाहता हूं तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर मैं डबल कोट्स के अंदर कोई भी सेंटेंस लिख देता हूं तो वो एज इट इज जाके डॉक्यूमेंट में प्रिंट होगा। अब प्रिंट होगा तो आपको पता है कि वेब डॉक्यूमेंट के अंदर HTML का जो टैग आ जाता है उसकी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा, और जो टेक्स्ट होगा वो तो उसके लिए कंटेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे उसने जब प्रिंट करवाया, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए हम टैग भेजते थे तो वो भी वर्क करते। तो सिमिलर ही HTML वेब पेज के अंदर वो जाके इसको टैग को जब प्रिंट करवाएगा तो वो इसको क्या कर देगा, टैग को कन्वर्ट कर देगा, और टैग अपने पास हेडिंग 1 का H1 का जो टैग है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा। कर देता हूं जी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट का मेथड इस्तेमाल किया है। प्रिंट के मेथड में ये है कि मैंने एक में पैरेंथेसिस लगाई हुई है और एक में नहीं लगाई हुई है, तो दोनों बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, दोनों ही सिमिलर हमारे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इको को देखूं तो इको विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर बोथ, यानी कि अगर आप लोग ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी देते हैं ये पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। अगर आप पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं तो दोनों से सिमिलर ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ना ही इको और प्रिंट में कोई डिफरेंस है और ना ही हमारे पास ब्रैकेट लगाने और ना लगाने से कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये आपके पास डिफरेंट, आप लोग कह लें कि परफॉर्म। अच्छा, अब ये एक आपके पास टास्क है, प्रिंट अ पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ इन PHP। तो ये आप लोगों का सेल्फ टास्क है, जल्दी से ये परफॉर्म करें और मुझे बताएं। उसके अंदर क्या आना चाहिए, योर नेम शुड हैव हेडिंग 3, यानी कि H3 इस्तेमाल करना है, और एंड रेड कलर कमेंट्स द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। आप उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उसको कमेंट कर देना, यानी कि दो चीजों के आपके टास्क है। एंड द टेक्स्ट शुड बी अलाइंड इन सेंटर। तो ये आप लोगों ने करना है PHP के जरिए, जल्दी से करके दिखाओ, और इसके कोड की तस्वीरें आप लोगों ने ग्रुप में सेंड करनी है, जल्दी करें। फिर मैं भी ये कोड आप लोगों को करके दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कोड में क्या, ये टास्क 1 है आप लोगों का, तो PHP का जल्दी से करें। फिर आप अपने कोड को मेरे कोड से मैच भी कर लीजिएगा अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो। जी, सबसे पहले ये है कि प्रिंट करवाना है हमने पैराग्राफ, ठीक है, अबाउट सेल्फ। अब सेल्फ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर हमने क्या क्या चीजें लानी है, ठीक है। और यूजिंग PHP ये उन्होंने मेंशन किया, योर नेम शुड हैव हेडिंग 3 एंड रेड कलर। तो आप लोगों ने एक पैराग्राफ जो अपने बारे में लिखना है PHP के अंदर, वो उसके अंदर जो आप लोगों का मेजर टास्क है वो सबसे पहला ये था कि हमने PHP का टैग स्टार्ट करना है। तो PHP का टैग आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को उसके, और हमेशा एक अपनी आदत बना ले कि जिस टैग को स्टार्ट करें फौरी क्लोज कर लें। दूसरी चीज ये कि उसके अंदर उन्होंने आपको क्या है, तो दूसरा टास्क उन्होंने आपको जो दिया है वो ये है कि आप लोगों ने पैराग्राफ लेना है, अपने अबाउट लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अगर एक पैराग्राफ का उसके लिए टैग करवाना चाहते हैं तो इको यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इको इस्तेमाल किया जाता है। तो इको में इसके अंदर पैराग्राफ का टैग,
ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पैराग्राफ का टैग को, क्लोज करता हूँ और यहाँ पे बता देता हूँ पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम। ये मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरे पास वहां पे परफॉर्म हो भी रहा है कि नहीं। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद रिफ्रेश करके चेक करता हूँ जी मेरा जी ये मेरा पैराग्राफ इंप्लीमेंट हो गया। अब दूसरे पर उसके बाद उसने कहा अपना नेम प्रिंट करवाएं, किस तरह से, रेड कलर में, और हेडिंग के H3, तो मैं इको करवा देता हूं उसे भी। इको हेडिंग 3 साइज उसने का यूज करना है आपने, और रेड कलर में। तो टेक्स्ट अगर आपका रेड कलर में आए तो उसके लिए हमारे पास स्टाइल। अच्छा, अब ये चीज अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाता हूं तो ये स्ट्रिंग टूट जाती है, तो उसके वे ये कि आप यहाँ पे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कलर कॉलन रेड सेमीकोलन, और इसको सेव करता हूं जी। और यहाँ पे अपना नेम लिखवा देता हूं फैसल, या नेम की जगह मैं लिख देता हूं ई रोजगार। ट्रेड। ओके, इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करके आपको, ओहो एरर आ गया। क्या एरर आया? मैंने एक मिस्टेक की है। अब यहाँ पे मेरे पास इको पीएचपी की दो स्टेटमेंट्स थी, तो मैंने इनके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर एक स्टेटमेंट हो तो आप सेमीकोलन ना लगाए तो चलता, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हो तो सेमीकोलन लाजमी है आपका। तो ये देखिए वो एरर में बता भी दे रहा है कि आपके पास यहाँ पे, तो उसने सिर्फ आपके रेड कलर में नेम भी आ गया, अगर इसको मैं नेम के कंसीडर में ले रहा हूं। फिर दूसरी चीज है कि उसने क्या कमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज अगर आपके पास पड़ी है तो आप उसको कमेंट कर दें। अब कमेंट आपके, अगर मैं फॉर एग्जांपल दो तीन तरह के फ्रंट स्लैश दिस कोड इज फॉर टास्क 1, ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट इस्तेमाल करना चाहें, और अगर आप दूसरे थे दिस फॉर, ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट अगर लगाना चाहें तो वो कैसे था, स्टैटिक, ठीक है। और इसको क्लोज भी हम स्टैटिक स्लैश से करते हैं, अगर इसके अंदर मैं जितनी भी लाइनों को मैं टास्क 1, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने हमें कहा था कि आपने एट द एंड कहना है द टेक्स्ट शुड बी अलाइंड सेंटर, और ये जो टेक्स्ट है आपका सेंटर अलाइंड होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि मैं अगर इस सारी चीजों को सेंटर अलाइन करना चाहता हूं तो मैं इनको पैराग्राफ के टैग में डाल सकता हूं, या और उसको टेक्स्ट सीएसएस टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूं। तो उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे एक इको करूं, और इको के अंदर मैं इसको दे देता हूं एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, और इसको मैं स्टाइल क्या दे रहा हूं जी, टेक्स्ट सीएसएस की प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट डैश अलाइन
कॉलन, और इस पैराग्राफ को मैं क्लोज कहां पे करूंगा? एट द एंड। तो देखता हूँ मेरी सीएसएस की प्रॉपर्टी आई है कि नहीं, अगर कोई इशू तो नहीं है। सीएसएस आगे उसने वर्क नहीं किया है, उसका रीजन हम अभी अंदाजा लगाने। अच्छा जी, ओके। उसने उसको अलग टैग बना दिया है क्योंकि उसने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ को नहीं लिया है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, सेंटर के टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने सेंटर के टैग में कन्वर्ट किया। सेंटर का टैग भी बेसिकली इसको कन्वर्ट सेंटर में कर देता है। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको सेंटर के टैग पैरा के टैग के जरिए इसको सेंटर, तो ये मेरा टास्क वन कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग इसका पीएचपी कोड अपने कोड से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये टास्क वन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा। जी, एक बच्चा कह रहा है कि जी अगर फॉर एग्जांपल कोई इमेज लगाना चाहे तो वो कैसे लगेगा? ठीक है, हमारे पास पीएचपी के अंदर। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना ये पड़े कि मैंने इको के जरिए ही पीएचपी का टैग यानी कि अपना इमेज का टैग लाना है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि मेरे पास आई एम जी इमेज का टैग आ गया। उसके अंदर हमारे पास को क्लोज कर देते हैं हम लोग। और इमेज के अंदर हमारे पास पाथ देने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइल के साथ कोई इमेज पड़ा नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कोई इमेज पहले रख लूँ। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे इमेज को आपको शो कर सकता हूँ। इमेज हमने कहाँ रखे हुए हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरी कोई इमेज हो, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। ये पड़ा, ये एक इमेज मेरे पास पड़ा हुआ था पोर्टफोलियो की, जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी, उसका इमेज पड़ा हुआ था, तो मैंने वही यहाँ पे लिया। तो ये इमेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लाना चाहता हूँ, इसका रिनेम मैं कर लेता हूँ वर्क डॉट पीएनजी। तो अब इसको अगर मैं लाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या इमेज का आपको पता है कि हमारे पास हमने पाथ सेट करना होता है। तो आप लोग मुझे अब एचटीएमएल में बताएंगे आप लोगों के पास क्या कोड है इमेज का? इमेज सोर्स इक्वल डबल कोट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको इमेज का पाथ, अब इमेज का पाथ क्या है मेरे पास? कंट्रोल स्लैश वर्क डॉट पीएनजी। अब अगर इसको मैं सेव करके आपके पास रन करता हूँ, ओहो स्लैश 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 नहीं शू कर दिया जी। तो हम वो स्लैश नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे स्लैश करनी असल में सिंगल कोट्स आने थे, सॉरी मैं आप लोगों को मैंने बात बताई हुई थी, खुद ही जल्दी के अंदर ये काम गलत कर दिया। तो डॉट स्लैश आप ये वर्क करेगा। इसका टैग क्यों नहीं है, मैं चेक करता हूँ।
ठीक है जी। तो ये मेरे पास इमेज का शो हो गया कोड, आप लोग इमेज भी शो करवा सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम लोग ना इमेज का टैग मैंने फॉर एग्जांपल अगर एचटीएमएल में ही लिखा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक जो चीज मेन है मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एचटीएमएल का कोड है, पीएचपी के अंदर मेरा इमेज पड़ा हुआ है, सपोज दैट, यानी कि ये पाथ मेरा पीएचपी से आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज जो इसकी तरफ मेरा मेन फोकस है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये पीएचपी की तो फाइल है, मैं इसमें मेरा जो इमेज का टैग है ये वाला, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं। इसको मैं कमेंट कर दिया है। अब ये इको फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज का टैग लगाया। अब इस इमेज के अंदर मेरा कोड जो इमेज का पाथ है वो पीएचपी के एक वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। वेरिएबल बनाने का तरीका हम लोगों का जो टॉपिक है वो ही बेसिकली यही है। अब नेक्स्ट पीएचपी वेरिएबल्स, तो वेरिएबल बनाने का जो तरीका है, सिंटैक्स है, वो है डॉलर साइन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख लेता हूँ डॉलर साइन पी या डॉलर साइन इमेज पाथ, ठीक है, इक्वल, अब हमारे पास पाथ क्या था, स्ट्रिंग वैल्यू थी कौन सी, डॉट स्लैश वर्क डॉट पीएनजी। अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या सेव करवा दी, इमेज का पाथ। अगर मैं यहाँ पे उसको फाइल को अटैच करना चाहता हूं तो उसका वे क्या है, यहाँ पे मैं पीएचपी का टैग अपने पास स्टार्ट करूंगा और पीएचपी का टैग स्टार्ट किया मैंने। और उल्टे जा रहे हो, डॉलर साइन इमेज पाथ। अब मैं यहाँ पे भी सिंगल कोट्स कर देता हूँ मे बी, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूँ और इसको मैं करवा देता हूँ इको, और इसको हम प्रिंट करते हैं जी। जी एक मिनट, ये एरर आ गया, एरर क्या कह रहा है, कोमा, आई थिंक ये सेमीकोलन भी नहीं आने चाहिए और यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम करते हैं जी। हम लोग हमारा जो टॉपिक बेसिकली वो है ये है कि पीएचपी वेरिएबल पे, वेरिएबल का आप लोगों को अंदाजा है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको ऊपर वर्क भी किया है कि हम लोगों के पास कोई भी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू, वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमारे पास किसी भी किस्म का डाटा सेव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इससे पहले जो इस्तेमाल किए थे वेरिएबल, नंबर टाइप का डाटा भी सेव किया था, हर डिफरेंट किस्म का डाटा आप लोग ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी सिमिलर पीएचपी के अंदर भी बस सिंटैक्स चेंज है, जहां पे आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वार का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हमारे पास वार नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर वो है डॉलर साइन आगे वेरिएबल। अब डॉलर साइन यहाँ पे कीवर्ड है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे अपने पास वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास डॉलर डॉलर साइन आप यूज करके डॉलर साइन के बाद आप लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे और इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट था, यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है।
तो ये नेमिंग वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर अब हमारे पास एक चीज है कि वेरिएबल अगर ये स्टोर कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू वो 10 है। अगर मैं फ्लोट डाटा टाइप है तो वो पॉइंटिंग वैल्यूज है। अब नेमिंग कन्वेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो डॉलर साइन से आपने, ये तो हमारा रूल है पीएचपी के वेरिएबल्स का सिंटैक्स है कि आपने डॉलर साइन से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज है कि आप लोग अगर कोई भी फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू रखना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप लोग अंडरस्कोर उसके स्टार्ट में इस्तेमाल करें, अंडरस्कोर के अलावा आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो रूल है, और आपके पास जो कैरेक्टर्स अवेलेबल आप लोगों को अलाउ हैं ताकि जो आप इस्तेमाल कर सकते हो पीएचपी के अंदर, वो ये है कि आप लोग अल्फाबेटिक सारे 0 to 9 एंड अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी कैरेक्टर्स को आप लोग अलाउ नहीं है। यानी कि अगर आप हैश और स्टैरिक और इन कैरेक्टर्स को यूज करने की कोशिश करें तो ये इनवैलिड वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। तो तो दूसरी चीज ये मैं पहले ही आज के लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास जो केस सेंसिटिव है पीएचपी, केस सेंसिटिविटी मींस कि हमारे पास लोअर केस और अपर केस के अंदर डिफरेंशिएट वो फाइंड करता है। अगर मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ है नेम, तो अब उसको अगर मैंने लोअर केस से स्टार्ट किया हुआ है और अगर मैं एक और वेरिएबल नेम के नाम से ही बनाता हूँ और वो कैपिटल वर्ड्स के साथ बना लेता हूँ या स्टार्ट विद कैपिटल कर लेता हूँ, तो उस दोनों वेरिएबल्स के अंदर वो डिफरेंशिएट करेगा कि वो अलग वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल अलग है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से वेरिएबल्स के इन नेमिंग कन्वेंशन यानी कि जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना होगा। फिर इसके बाद आप लोग वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहें, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने ये इको किया, इमेज पाथ मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसको इको करवा दिया, तो ये सोर्स के अंदर अटैच हो गया। तो आप लोग भी इनको इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएबल है। इवन के एचटीएमएल भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा के एचटीएमएल भी सेंड कर सकते हैं। तो इट्स ऑन टू यू कि आप इसको कैसे डील करते हैं। बट ये चीज जो मैंने की है, ये नीचे मैंने आप लोगों को बता रहा था, वो बेसिकली हमारे पास मेन चीज थी। ये किस मेन इसलिए थी कि हम लोगों ने अब एक पीएचपी के टैग के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया और बाद में अगर उसको पीएचपी के टैग में आप असेस करें तो ये आपके पास एडवांटेज था। डिफरेंट यानी कि फील्ड्स के अंदर आप लोग असेस कर सकते हो कि लाजमी नहीं है कि मैं उसी फाइल के अंदर होऊंगा तब ही मैं उसको यूज कर सकूं। तो ये हमारे पास ये देखें, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल एक बनाया उसने, उसको कंकैटिनेट किया। तो पीएचपी के अंदर जो हमारे पास कंकैटिनेट ऑपरेटर है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया था, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो नेक्स्ट है वो उसको मैं इसी की तरह ही कॉपी करके आपके सामने करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाया नंबर का और उसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमारा यहाँ पे डॉट है। तो इसको मैं पीएचपी के टैग के अंदर लिखता हूँ। तो ये देखिए माय वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। तो यानी कि जो वेरिएबल था उसको मैंने कंकैटिनेट किया, तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर हमारे पास क्या है, डॉट है।
ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या है, कंकैटिनेशन है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको क्यों इस्तेमाल किया था, ताकि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकें या कुछ इस तरह का टास्क अगर हमें करना पड़े तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के स्टार्ट और एंड पे किसी वर्ड को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप दोनों ही वेरिएबल हो उनको भी अटैच करना चाहें, फॉर एग्जांपल यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा, इनको भी, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं, माय टेक्स्ट, माय टेक्स्ट इक्वल, और अगर मैं इसको भी यहाँ पे माय टेक्स्ट को ज्वाइन करना चाहूँ तो डॉलर साइन, दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करना चाहे तो वो भी सिमिलर ही होगा, तो आउटपुट इनकी सेम रहेगी। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये हमारे पास यहाँ पे हमने जो इको करवाई है उसका टेक्स्ट आया एज अ स्ट्रिंग टेक्स्ट आया, क्योंकि हमने कोई टैग नहीं भेजा है। अगर मैं इसके स्टार्ट में टैग लगाना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, उसका वो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये मेरा है वो जो वर्क है, ठीक है, मेरे पास ये जो पीएचपी का है, अगर मैंने यहाँ पे अगर एचटीएमएल का टैग ऐड करवाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले पीएचपी को एंड करूंगा, अपना टैग स्टार्ट कर दूंगा, और जिस वक्त फिर इस टैग के बाद दोबारा मैं पीएचपी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वो मेरा जो वेरिएबल जो मैंने प्रिंट करवाने हैं वो मेरे पास किस में है, पीएचपी में है, तो मुझे इसको पीएचपी यहां से स्टार्ट करनी होगी। और टैग को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक हेडिंग लगा लेता हूं ताकि प्रोमिनेंटली दिखे, और फिर उसके बाद मैंने अगेन पीएचपी का एचटीएमएल का टैग क्लोज करना है, तो वो इस पीएचपी के बाहर मैं अगेन हेडिंग वन को क्लोज कर दूंगा। अब इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें हेडिंग के अंदर हमारे पास शो हो गया, ये देखें अब H1 आ गया। पहले वो सिंपल टेक्स्ट था तो उसी लाइन में आ गया, बट अब स्ट्रिंग वैल्यू भेजी हुई थी, अब हमने जो भेजी है वो हमारे पास हेडिंग का टैग है, इसलिए वो हमारे पास प्रोमिनेंटली शो हो रहा है। आज हमने करना यहीं तक था, कंकैटिनेशन तक। ये मैं बताता हूं, क्योंकि पीएचपी हमारी एचटीएमएल को के साथ हटाया नहीं। अब ये देखें, मैंने अगर हेडिंग का टैग ऐड करना था तो मुझे पीएचपी को क्लोज करके पीएचपी से बाहर हेडिंग का टैग लगाना था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पीएचपी को क्लोज किया और दोबारा हेडिंग लगा के हेडिंग के अंदर दोबारा पीएचपी स्टार्ट कर दी। और किसी बच्चे का क्वेश्चन? ये मैं अगेन बता देता हूं कि अगर क्योंकि H1 अगर मैं इसके अंदर लगाता पीएचपी के अंदर, या तो मैं उसको एज अ वेरिएबल इसके अंदर डाल देता तो वर्क कर सकता था। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस मुकम्मल सेंटेंस को एक ही दफा में एक ही हेडिंग टैग से डील करना चाहता हूं, तो मैं पीएचपी को क्लोज किया, दोबारा मैंने टैग स्टार्ट किया और पीएचपी फिर स्टार्ट कर दी। जी, ये करना पड़ेगा। आप लोगों को मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी सेंड करूंगा, ठीक है, उनमें भी आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से डील हो रहे हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से डील करेंगे टैग ऐड करवाने के लिए।